आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मूवीज देखना आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पॉइंट नंबर 1, मूवीज आपको हेल्प करती हैं किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ को जीने में। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अभी हाल फिलहाल में धुरंधर मूवी आई थी और वो बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस पे हिट गई थी। उस मूवी को देखने की वजह से बहुत सारे लोगों को एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है वो चीज एक्सपीरियंस करने को मिली। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हों जो कि एग्जैजरेट करके दिखाई गई हों, हो सकता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हों जिनको नर्व डाउन करके दिखाया गया हो, बट मेरा यह मानना है कि जो बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता था वो मिला है, और वो आपको मिला है बिना खुद कोई स्पाई बने हुए। तो कितनी अच्छी बात है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। राजकुमार राव की मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था ट्रैप्ड। उस फिल्म के अंदर क्या होता है कि राजकुमार राव एक फ्लैट खरीदता है और उस फ्लैट में गलती से बंद हो जाता है। अब वो फ्लैट बहुत ज्यादा ऊपर है बिल्डिंग पे, और उस बिल्डिंग में भी कोई रहता नहीं क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है। तो राजकुमार राव अब उस फ्लैट में फंस चुका है अंदर। तो कैसे वो उस फ्लैट के अंदर सर्वाइव करता है और कैसे वहां से निकलता है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। तो ये जो एक्सपीरियंस था कि आप कहीं बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, आपको क्या करना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको रियल लाइफ में देखने को मिले। लेकिन वही ये चुल तो होती है आदमी के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस आपको मूवी देख करके मिल गया। पॉइंट नंबर 2, एडवेंचर। अब देखिए होता क्या है कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी चुल है कि उसको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। अब छोटे मोटे एडवेंचर तो ऐसे हो गए, कहीं घूमने निकल गए, इधर चले गए उधर चले गए, कोई नई गली मिल गई वहां घूमने चले गए। वो सारे एडवेंचर्स तो ऐसे हैं जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवेंचर होते हैं जिनके बारे में आप बस सोच पाते हो, आप सच में उनको कर नहीं पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न के जंगल में जाना, वहां फंस जाना और वहां पर आपको सर्वाइव करना है कुछ टाइम तक। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। एक ऐसा एडवेंचर कि आप किसी वीडियो गेम के अंदर फंस चुके हैं और आपको उस वीडियो गेम से बाहर निकलने के लिए सारे लेवल्स करनी पड़ेगी, कोई ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो कि शायद आप रियल लाइफ में कभी ना कर पाओ। तो ऐसे एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करने में मूवीज बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। पॉइंट नंबर 3, अब क्या होता है कि जब आप एक ऐसी फैमिली में होते हो जहां पर आप फाइनेंशियली उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो कि आप और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले पाओ और बहुत सारी लग्जरीज का मजा उठा पाओ, तो मूवीज देखना, फिल्म्स देखना, शोज देखना एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि एक फॉर्म ऑफ लग्जरी है जो कि हर किसी व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 4, मूवीज जो है वो आपको इंस्पायर करती हैं और आपको एम्पैथी सिखाती हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने अपनी YouTube की इस वीडियो के अंदर बताया है कि कैसे मैंने मूवीज देखना चालू किया था। आप इस वीडियो को देखना आपको समझ आएगा। तो उसी टाइम पर मेरे को एक फिल्म देखने को मिली थी। उस फिल्म का नाम था कार्स। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे लाइफ में एक चीज के बारे में पता चला था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोग उसको बहुत लंबे टाइम तक समझ नहीं पाते हैं। जो समझ जाते हैं वो तो शुरू में ही समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है। और वो चीज ये है कि जिंदगी में आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, यदि आपके पास वो लोग नहीं है जो आपसे प्यार करते हैं, यदि आपके पास वो लोग नहीं है जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अधूरी रहेगी और कोई मतलब नहीं है उन सारी चीजों का, उन खुशियों का, उन सक्सेस वाले मोमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब वो कुछ भी हो सकती हैं लेकिन वो खुशियां तो नहीं है, क्योंकि खुशियां आपको तभी मिलती हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ सक्सेस को एंजॉय करते हो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। पॉइंट नंबर 5 एंड सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप लोगों को समझना चालू कर देते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनके अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा बकचोद टाइप के होते हैं, उनका आप क्या ही समझोगे उनके बारे में, लेकिन बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं कि उनके अंदर आप इंसानों के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, एक इंसान किस हद तक अच्छा हो सकता है, एक इंसान आखिर बुरा बनता है तो वो बनता क्यों है, एक इंसान अगर आखिर अच्छा है तो वो अच्छा क्यों है। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलते हैं, आप इंसानों को और डीपली समझ पाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप साइकोलॉजिस्ट ही बन जाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो कि मुझे बहुत मारती थी, मतलब मार मार के मेरा कुत्ता बनाई थी वो। मतलब मुझे इतना मारती थी वो कि उसको मतलब ऐसे समझ लो कि उसको ऑर्गेज़म मारा था जब वो मुझे मारती थी। एंड इट इज नॉट अ जोक, वो मुझे सच में ऐसे ही मारती थी। और उसका रीजन ये होता था कि मैं कॉपीज नहीं बना रहा था। अब उस टाइम पर मैं ऐसा सोचता था और अभी भी मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो कि मुझे कहीं से उतार कर लिखनी है, उस चीज को लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, वो एक टाइम वेस्ट है। उस काम को करने की जगह पर मैं मूवीज देख लूंगा, वो ज्यादा मीनिंगफुल काम है। और यही सोचते हुए मैं कॉपीज नहीं बनाया था। लेकिन भाई मैडम ने जब मुझे 3-4 बार अच्छे से तोड़ा, मैंने भाई साहब इस फिलोसफी के आगे हाथ जोड़ ले। मैंने कहा ठीक है भाई, फिलोसफी तो अपनी जगह पर ठीक होगी, लेकिन मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ, ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ मैंने अगर गलती से और 2-3 बार कॉपी नहीं बनाई तो मैडम मेरा भर देगी भूत। उस टाइम के बाद से भाई साहब एक दिन में, बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन में पूरे साल भर की कॉपी बनाई है मैंने। लेकिन क्योंकि मैं मूवीज देखता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा चलती थी कि हो सकता है कि ये जो औरत है, ये जो स्त्री है, ये जो महिला है जो मेरे साथ कर रही है, हो सकता है कि इसकी जिंदगी में और
और कुछ चल रहा हो सकता है कि मुझे मार करके इसके 2-3 मिनट 4 मिनट 4 पलों की खुशी मिल रही हो, तो मिल जाने तो भाई साहब, क्या हो जाएगा, खुशी मिल रही है किसी को अगर, तो क्या दिक्कत है भाई, मिलने दो। ऐसा मेरा सोचना हो गया था, जो कि बहुत ही गलत था। इतना ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। उस टाइम पर मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैं बिटर नहीं हुआ उस मैडम के प्रति कभी भी। मुझे वो मैडम हमेशा पसंद थी, क्योंकि मारती थी कभी कभार, लेकिन ठीक औरत थी यार, ऐसी बात नहीं है, मारती थी लेकिन शी वॉज नाइस।